दोस्तों, क्या एक सोशल मीडिया बैन पूरे देश को सड़कों पर ला सकता है? नेपाल में ऐसा ही तहलका मचा है जहां जेनजी ने सरकार को घुटनों पर ला दिया है और पीएम को कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन ये आग लगी कैसे, चलो आज डिकोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज की वीडियो में हम नेपाल के तूफानी हालात को समझेंगे, विद्रोह के पीछे की असली वजह, ये शुरू कैसे हुआ, इसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है, साथ ही कौन है काठमांडू का मेयर बालेंद्र शाह जो जेनजी का फेवरेट बनकर पीएम की कुर्सी हिलाने की बात कर रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी क्यों टाइट हो रही है, क्या नेपाल राजशाही की तरफ लौट रहा है, और सबसे जरूरी, भारत पर इसका क्या असर होगा। ये वीडियो देखकर आप आसान भाषा में करंट अफेयर समझेंगे और थोड़ा हंस भी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नेपाल में ये हंगामा शुरू कैसे हुआ, इसका ट्रिगर था 4 सितंबर 2025 को सरकार का 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब पर बैन। सरकार ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्टर नहीं किया। फेक न्यूज और हेट स्पीच रोकने के लिए ये जरूरी था। लेकिन असल में ये बैन एक बड़े ऑनलाइन कैंपेन को दबाने की कोशिश थी। अब आप कहेंगे कौन सा कैंपेन? तो हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग पॉलिटिशियंस नेपो बेबी एंड जेनजी ने टिकटॉक और रेडिट पर पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी लाइफ, गुची बैग्स, विदेशी ट्रिप्स, लग्जरी कार्स को एक्सपोज करना शुरू किया, जबकि आम नेपाली बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। नेपाल में पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1400, लगभग 1 लाख रुपए सालाना है, और 19.2% युवा बेरोजगार है। कई युवा तो यूक्रेन रूस वॉर में भाड़े के सैनिक बनकर जा रहे हैं और उनके शव ही वापस आ रहे हैं। एक प्ले कार्ड पर लिखा था, नेताओं के बच्चे गुच्ची बैग्स लेकर आते हैं, जनता के बच्चे ताबूत में आते हैं। इस गुस्से ने जेनजी को सड़कों पर ला दिया। तो भैया, नेताओं ने सोचा फोन बंद कर देंगे तो जनता चुप हो जाएगी, लेकिन जनता बोली अब तो सड़क पर ही डांस करेंगे। अब समझो नेपाल की अस्थिरता का इतिहास। नेपाल का पॉलिटिकल पास्ट हमेशा से टर्बुलेंट रहा है। 2008 में राजशाही खत्म हुई जब किंग ज्ञानेंद्र शाह को हटाकर गणतंत्र बना। उससे पहले 1990 और 2006 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए। तब से अब तक 14 से ज्यादा प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। करप्शन और नेपोटिज्म ने जनता का भरोसा तोड़ा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, नेता बदलते हैं लेकिन सिस्टम वही का वही। नेपाल में 33% जीडीपी रेमिटेंस, मतलब विदेश से भेजा पैसा से आता है, क्योंकि युवा नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं। ये सब गुस्सा सालों से पक रहा था और सोशल मीडिया बैन ने इसे फटने का मौका दे दिया। वर्तमान में 8 सितंबर 2025 को हजारों जेनजी युवा कई स्कूल यूनिफॉर्म में काठमांडू की सड़कों पर उतरे। उन्होंने पार्लियामेंट पर धावा बोला, बैरिकेड्स तोड़े और गुस्से में आगजनी शुरू कर दी। पुलिस ने टीयर गैस, रबड़ बुलेट्स और लाइव एम्यूनेशंस का इस्तेमाल किया, जिसमें 22 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हुए। यूएन और एमनेस्टी ने इसे अननेसेसरी फोर्स कहा और इन्वेस्टिगेशन की मांग की। काठमांडू में कर्फ्यू लगा, एयरपोर्ट बंद और आर्मी तैनात। पीएम केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया बैन भी हटा लिया गया। लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ, लोग अब पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। अब बात करते हैं बालेंद्र शाह की। 35 साल के काठमांडू के मेयर पहले रैपर थे, करप्शन के खिलाफ गाने लिखते थे, सिविल इंजीनियर, इंडिया से मास्टर्स किया। 2022 में इंडिपेंडेंट मेयर चुने गए, पहली बार ऐसा हुआ। उन्होंने काठमांडू में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा और करप्शन पर चोट की। जेनजी उन्हें इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी बातें रिलेटेबल हैं। जो प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट भंग करो तब बात करेंगे, लोग कह रहे हैं वो अगला पीएम बन सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें रोक सकती हैं। इमोशनली कनेक्ट करें तो बालेन वो हैं जो कहते हैं अगर सिस्टम गंदा है तो उसे साफ करो, ना कि जनता की आवाज दबाओ। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी को समझो। नेपाल की अस्थिरता से भारत अलर्ट है। 1751 किलोमीटर की खुली सीमा पर सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी और पुलिस ने ड्रोन सर्विलेंस बढ़ा दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट है। एयर इंडिया और इंडिगो ने काठमांडू फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। डर है कि अस्थिरता भारत में स्पिल हो सकती है, खासकर अगर रिफ्यूजीज आए। क्या नेपाल राजशाही की ओर लौटेगा? तो मार्च 2025 में प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट हुए, जहां राष्ट्रीय
प्रजातंत्र पार्टी ने किंग ज्ञानेंद्र को लाने की मांग की। कुछ लोग मानते हैं राजशाही स्टेबिलिटी ला सकती है, लेकिन 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन ने मोनार्की खत्म कर दी थी और इसे वापस लाना कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव मांगता है, जो मुश्किल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये अनलिकली है। तो राजा आएगा तो क्या? जनता तो अब सोशल मीडिया की रानी है। अब समझो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। नेपाल भारत का स्ट्रैटेजिक पड़ोसी है, खासकर क्योंकि ये भारत और चीन के बीच है। अस्थिरता से भारत नेपाल ट्रेड टूरिज्म, जो नेपाल की 33% जीडीपी का हिस्सा है, प्रभावित होगा। अगर हालात बिगड़े तो रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है। भारत को डिप्लोमेटिकली सतर्क रहना होगा ताकि कोई एक्सटर्नल पावर जैसे चीन फायदा ना उठा सके। तो भैया, पड़ोस में आग लगे तो अपने घर का भी तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्या बालेन शाह पीएम बनेगा और भारत को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, नेपाल का ये विद्रोह हमें सिखाता है कि जब जनता का गुस्सा फटता है तो सरकारें भी हिल जाती हैं। जेनजी ने बता दिया, सोशल मीडिया बंद करोगे तो सड़कों पर क्रांति आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।